नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, जो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चल रहे थे उसे हम बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्लांट फिजियोलॉजी का एक पार्ट है जिसे पादप गतियाँ एवं दीप्तिकालिता कहते हैं, प्लांट मूवमेंट्स एंड फोटोपीरियडिज्म, इस वीडियो के माध्यम से इसको पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। और इस चैप्टर के माध्यम से अब तक जितने भी परीक्षाओं में जो बायोलॉजी से रिलेटेड परीक्षाएं होती हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी सीएसआईआर नेट बायोलॉजी का और यूपीपीएससी एलटी ग्रेड, सब परीक्षाओं का जो है क्वेश्चन एक साथ इस छोटे से वीडियो के माध्यम से संग्रह किए हैं। चलिए बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन पर बढ़ें। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुवर्तनीय गति का मुख्य कारण है। अनुवर्तनीय गति का मुख्य कारण है। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा डियर स्टूडेंट, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका दीर्घीकरण इज द राइट आंसर। इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी साथ में देखते हुए चलते हैं। कुछ बच्चे कंफर्टेबल होते हैं हिंदी में, कुछ बच्चे इंग्लिश में। तो मोस्टली बच्चे इंग्लिश में ही कंफर्टेबल होने चाहिए। एक्चुअल में वो बीएससी करने के बाद आए हैं तो होना तो यही चाहिए, बट इन कमेंट में डिमांड करते हैं कुछ बच्चे कि हिंदी को भी बताएं। तो चलिए इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट टेक्स प्लेस मेनली बाई, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेल इनलार्जमेंट इज द राइट आंसर। जब पौधों का कोई भाग किसी बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से एक निश्चित दिशा में गति करता है तो इसे अनुवर्तनीय गति कहते हैं। यह गति ऑक्सिन हार्मोन के प्रभाव से एक दिशा में वृद्धि के कारण होती है। ऑक्सिन कोशिका दीर्घीकरण को उत्प्रेरित करता है। ऑक्सिन कोशिका दीर्घीकरण को उत्प्रेरित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, एक पौधे को पुष्पासन हेतु कम से कम 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, तब वह पौधा होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा डियर स्टूडेंट, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दीर्घ प्रदीप्त काली पादप इसका राइट आंसर होगा। चलिए इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी साथ में कवर अप करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, ए प्लांट विच नीड्स नॉट लेस देन 10 आवर्स ऑफ लाइट टू फ्लावर शुड बी अ, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग डे प्लांट इज द राइट आंसर। जो पौधे क्रांतिक प्रकाश अवधि से अधिक अवधि पर पुष्पन करते हैं उन्हें दीर्घ प्रदीप्त काली पादप मीन टू से लॉन्ग डे प्लांट कहलाते हैं। इन्हें पुष्पन हेतु कम से कम 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन क्या है, छुई मुई में कंपानुकंचन गति के समय स्पीड में परिवर्तन होता है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है डियर स्टूडेंट, लेकिन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फूले पराधार में। इसके इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हुए चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को देखिएगा, ड्यूरिंग द सिस्मोनास्टिक मूवमेंट इन मिमोसा प्यूडिका टर्गर चेंज अकर इन। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी, पल्विनस लीफ बेस इज द राइट आंसर। चलिए इसके विषय में बात कर लेते हैं। मिमोसा पुडिका, जिसको छुई मुई या लाजवंती कहते हैं, उसके पर्णधार के आधे भाग में पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। इनके बीच बड़े अंतराकोश की स्थान मिनटों से इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, परंतु इसके विपरीत में मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं और अंतराकोश की स्थान बहुत कम होते हैं। जब उद्दीपन नहीं मिलता तब कोशिकाएं पूर्ण स्फीत दशा में होती हैं तथा पत्ती तनी रहती हैं। जैसे ही उद्दीपन मिलता है कोशिकाओं का जल अंतराकोश के स्थानों में चला जाता है और ये कोशिकाएं स्लथ मिनटों से फ्लैसिड अवस्था में चली जाती हैं। इस प्रकार स्फीत दाब परिवर्तित होने के कारण पर्णधार की ऊपरी कोशिकाएं मिंड से मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं नीचे की ओर दबाव डालती हैं और पत्ती मुरझाकर लटक जाती हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मिमोसा पुडिका मीन टू से लाजवंती या छुई मुई के पत्ते छूने से मुरझा जाते हैं क्योंकि। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पराधार का स्फीत दाब परिवर्तित हो जाता है। और इसके इंग्लिश वर्जन में भी सेम क्वेश्चन एंड सेम आंसर होगा। द लीव्स ऑफ मिमोसा प्यूडिका ड्रूप ऑन टचिंग विकाज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टर्गर प्रेशर ऑफ द लीफ बेस चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन है मिमोसा पुडिका की पत्तियों में कंपानुकंचनी गति में सम्मिलित होना है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्फीत दाब इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी साथ में लेकर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन द सिस्मोनास्टिक मूवमेंट ऑफ मिमोसा प्यूडिका लीव्स इन्वॉल्व्ड। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टर्गर प्रेशर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पत्तियों में दैनिक गति उदाहरण हैं। तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सार्काडियन रिदम का। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी साथ में देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? डेली मूवमेंट्स ऑफ लीव्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्डियन रिदम इज द राइट आंसर। पत्तियों में दैनिक गति मीन टू से डेली मूवमेंट सार्काडियन रिदम का एक उदाहरण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। सक्रिय वृद्धि करते हुए पौधे में मृदा के स्तर से 4 फीट ऊपर एक नेल धसाई गई हैं। 4 वर्ष के बाद यह होगी। नेल का मतलब कोई पदार्थ उसमें धसाई गई हैं सक्रिय वृद्धि करते हुए पौधे में। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्ष बाद यह कहाँ होगी? जहाँ वह थी वह वहीं होगी। इसके इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी साथ में कवर करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही कम टाइम में। A nail was driven into the trunk of an actively growing tree at a point 4 feet from the soil level. After 4 years, it will mean to say right answer option number A, remain where it was. नेल पौधे में उसी स्थान पर स्थिर रहेगा। नेल पौधे में उसी स्थान पर स्थिर रहेगा जबकि भूमि की सतह से उसकी दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे पौधा ऊपर बढ़ेगा नेल की दूरी भूमि से बढ़ती जाएगी, परंतु यह पौधे में उसी स्थान पर बना रहेगा। पौधे का स्थान परिवर्तित नहीं होगा, बट जमीन के स्तर से ऊंचाई तो बढ़ेगी क्योंकि पौधा लगातार वृद्धि कर रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है नैष्टिक संचलन का कारण यह नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, शर्करा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा इन इंग्लिश। क्वेश्चन क्या है? नास्टिक मूवमेंट इज नॉट काज्ड बाय मीन टू से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुगर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। इसके पहले इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। पौधों में किसी बाह्य उद्दीपन जैसे प्रकाश, ताप, रसायन या स्पर्श के प्रभाव से होने वाले अदिशात्मक नॉन डायरेक्शनल गतियां नैष्टिक गति कहलाती हैं। शर्करा नैष्टिक संचलन का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है? दीप्तिकालिता का संबंध इसके संश्लेषण से है। 4 ऑप्शन आपको देखने को बिल्कुल मिल रहा होगा, बट राइट आंसर डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, मीन टू से फ्लोरीजन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इन इंग्लिश देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? फोटोपीरियाडिज्म इज एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ मीन टू से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीजन इज द राइट आंसर। फ्लोरीजन हार्मोन पुष्पन मीन टू से फ्लावरिंग से संबंधित है, परंतु इसे पौधों से पृथक नहीं किया जा सका है। यह हार्मोन पौधों में दीप्तिकालिता अर्थात प्रकाश का पुष्पन पर प्रभाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिएगा क्वेश्चन है थिग्मोट्रोपिज्म ठीक इसके द्वारा दिखाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, बट माय डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
प्रतानो मीन टू से टेंड्रिल्स इज द राइट आंसर। इन इंग्लिश क्वेश्चन देखिएगा, थिग्मोट्रोपिज्म इज बेस्ट एग्जिबिटेड बाई, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए टेंड्रिल्स इज द राइट आंसर। प्रतान जिसे टेंड्रिल्स, तो प्रतानों या टेंड्रिल्स में किसी आधार से स्पर्श होने पर विपरीत दिशा में वृद्धि होने लगती है तथा यह मुड़कर आधार पर लिपट जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है क्लिनोस्टेट का उपयोग अध्ययन करने में होता है, राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वानुवर्तन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा इंग्लिश में, क्वेश्चन क्या है? क्लिनोस्टेट इज यूजफुल इन स्टडीज डीलिंग विथ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जियोट्रोपिज्म इज द राइट आंसर। क्लिनोस्टेट का उपयोग गुरुत्वानुवर्तन जिसको क्या बोलते हैं जियोट्रोपिज्म के अध्ययन में होता है। किसके? जियोट्रोपिज्म के अध्ययन में होता है। इसमें पौधों पर गुरुत्व के प्रभाव का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कुछ पुष्प दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, इसे कहते हैं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, पीजीटी बायोलॉजी 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फोटोनेस्टी इज द राइट आंसर। चलिए इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी साथ में कवर अप करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? सम फ्लावर्स ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट द नाइट, इट इज नोन एज, राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी फोटोनेस्टी इज द राइट आंसर। पौधों में दिन में प्रकाश के उद्दीपन से होने वाली अदिशात्मक गति फोटोनेस्टी कहलाती है। इसके कारण पुष्प दिन में खिल जाते हैं तथा रात में बंद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें फाइटोक्रोम होता है? 4 ऑप्शन, बिल्कुल सटीक ऑप्शन, एंड इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी आवृत बीजी इज द राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी साथ में बिल्कुल कवर करते हुए चलते हैं और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स फाइटोक्रोम, राइट आंसर डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी एंजियोस्पर्म्स इज द राइट आंसर। फोटोक्रोम आवृत बीजी पौधों में पाए जाते हैं। ए 2 प्रकार के होते हैं, पी आर मीन टू से P666, कौन सा? P660 भी इसको आप बोल सकते हैं। यह लाल रंग के प्रकाश का अवशोषण करता है तथा सूर्य के प्रकाश में PFR में परिवर्तित हो जाता है। किस में? PFR में परिवर्तित हो जाता है। और जो दूसरा है उसको भी आप देख लीजिएगा। सेकंड क्या होता है? PFR, सेकंड PFR में क्या होगा? P730, P730। यह सुदूर प्रकाश को अंधेरे में अवशोषित करता है तथा PR में परिवर्तित हो जाता है, तो इट्स चेंज इन PR। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दीप्तिकालिता फोटोपीरियोडिज्म शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गार्नर एवं एलार्ड के द्वारा। चलिए इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को साथ में देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द टर्म फोटोपीरियोडिज्म वाज क्वाइंड बाय, 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गार्नर एंड एलार्ड इज द राइट आंसर। सर्वप्रथम गार्नर एवं एलार्ड ने दीप्तिकालिता शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने मैरीलैंड मैमथ मिंटू से तंबाकू तथा सोयाबीन के पौधों पर प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन किया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रासायनिक प्रसुप्ति पर विजय प्राप्ति के लिए बसंतीकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयुक्त ताप परिसर हैं। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इन इंग्लिश वर्जन बहुत ही शानदार तरीके से, वर्नलाइजेशन इज यूज्ड टू ओवरकम केमिकल डोरमेंसी इन सीड, द टेम्परेचर रेंज यूज्ड फॉर दिस पर्पज मीन टू से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0 to 4 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर।
बसंतीकरण जल अवशोषित बीजों थोड़े अंकुरित बीजों अथवा नवांकुर को कुछ समय के लिए दिया गया निम्न ताप उपचार है, जिसके कारण उनमें पुष्पन का समय शीघ्रता से आता है। बसंतीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टी डे लाइसेंस को ने वर्ष 1928 में किया था। बसंतीकरण के लिए उपयुक्त ताप 1 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। 1 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है, बट देखिएगा विकल्प में कहीं भी 1 से 10 डिग्री सेल्सियस का ऑप्शन नहीं है। तो सबसे नज़दीकी विकल्प को हम देखते हैं, तो सबसे नज़दीकी विकल्प ऑप्शन नंबर ए होगा 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, बट एक्चुअल में 1 to 10 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर होना चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बोने से पूर्व बीजों का निम्न ताप उपचार कहलाता है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बसंतीकरण इज द राइट आंसर। चलिए इसके इंग्लिश वर्जन को भी साथ में देख लेते हैं। क्वेश्चन है द प्री सोविंग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ सीड इज नोन एज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वर्नलाइजेशन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन है कोशिकाओं में तेज अनुत्क्रमणीय विवर्धन पौधों में आमतौर से होता है किंतु प्राणियों में नहीं, इस भिन्नता का कारण है। 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बड़े आकार की रसधानियों तथा कोशिका भित्ति की उपस्थिति, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन में देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। रैपिड एंड इरिवर्सिबल सेल इलांगेशन अकर्स कॉमनली इन प्लांट्स बट नॉट एनिमल्स, दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल्स एंड सेल वॉल्स, प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल्स एंड सेल वॉल्स इज द राइट आंसर। तो इस पर थोड़ा बात कर लें। एक्चुअल में पौधों में बड़े रसधानियाँ सैप वैक्यूल्स तथा कोशिका भित्ति के कारण इनमें अनुत्क्रमणीय विवर्धन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किसे पादप कार्यकी का जनक माना जाता है? बढ़िया क्वेश्चन और 2010 पीजीटी बायोलॉजी का पूछा हुआ क्वेश्चन। किसे पादप कार्यकी का जनक माना जाता है? तो 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मीन टू से स्टीफन हेल्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को इंग्लिश वर्जन में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी? मीन टू से राइट आंसर। स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का जनक मीन टू से फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी माना जाता है। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती हैं और बहुत शीघ्र ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और हो सके जितना अगर आपके मित्र या दोस्त फ्रेंड सर्कल में कोई भी तैयारी कर रहा हो जो टीजीटी पीजीटी जीआईसी का, आप उससे फॉरवर्ड कर सकते हैं, या साथ में नेट जेआरएफ का भी तैयारी कर रहा हो तो ये सब हेल्पफुल होंगे वीडियो इन सब की परीक्षाओं में। और नीट की भी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बेहद हेल्पफुल होने वाला है वीडियो, तो आप शेयर ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।